प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आप सब आनंदित हैं, खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ प्रभु में, मैं आनंदित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम उस प्रॉमिस वचन को बोलेंगे परमेश्वर ने हमें हमारे कलीसिया को इस साल में दिया है। हालेलुया। जकरिया 2 उसका 10 उसका 11 सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हे सिय्योन की बेटी, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं उस समय बहुत से जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। आगे हमको बोलना है, और मैं यीशु के साथ वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारे गवाही कीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जी। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। फिर से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम है, मेरी सांस में तेरा नाम है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, यस लॉर्ड, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम तेरी स्तुति कर रहे हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य है, हमारे प्रशंसा के योग्य है यार लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ जीसस, हालेलुया। है नाम वो पवित्र जो है, नाम वो महान जो है, नाम वो श्रेष्ठ जो है, नाम वो पवित्र जो है, नाम वो पवित्र जो है, नाम वो महान वो है, नाम वो श्रेष्ठ जो है, नाम वो पवित्र जो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू,
से। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, परम और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में नाम हो तेरा, परम और अंत में जीसस नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है। तू ही तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, थैंक यू जीसस। हमारे सांसों में, ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू हमारा सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। ओ पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू होली स्पिरिट, यू लीड अस लॉर्ड, हालेलुया। यू गाइड अस लॉर्ड पिता परमेश्वर। हर एक को हमसे छू पिता परमेश्वर, जो आ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो मार्ग में है पिता प्रभु जी, वो को तो अगुवाई में लेके आ पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी आर हियर टू वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ पर हैं तेरी आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर, तुझे महिमा देने के लिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। धन्यवाद यीशु, हमारी आराधना पिता परमेश्वर ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक सुगंधित धूप के समान आपके समूह पे पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया। हम एक और गीत गाएंगे, थोड़ा पुराना गीत है लेकिन ये गीत हमारे पास्टर साहब ने लिखा है, पास्टर अमित ने। हम सब जानते हैं, जो खुशी किसने दिया? यीशु ने दिया, हालेलुया। जो खुशी तूने दिया
कोई और ताली बजा के हालेलुया थैंक यू जीसस खुशी तूने दिया मैं बयां कर पाऊंगा जो प्यार तूने दिया कोई और दे सकता है तेरा हाथ तेरा हाथ थाम कर मैं सदा चलूं जो खुशी तूने दिया मैं बयान न कर पाऊंगा जो प्यार तूने दिया कोई और मेरे दिल में एक हंसी लगी तेरी बातें मेरे दिल में एक हंसी लगी तब से मैंने जाना है तू अलौकिक है तब से मैंने जाना है तू अलौकिक है ऐसा हमदम मैंने पाया जो खुदा ने दिया ऐसा हमदम मैंने पाया जो खुदा ने दिया जो खुशी तूने दिया मैं बयान न कर पाऊंगा जो प्यार तूने दिया कोई और दे सकता है जो खुशी तूने दिया हालेलुया हालेलुया हम लोग क्या गा रहे हैं जो खुशी तूने दिया मैं बयान ना कर पाऊंगा ठीक है ना तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे चेहरे इतने सीरियस है पता नहीं क्यों हालेलुया हालेलुया इतने सीरियस है बाप रे थैंक यू जीसस हालेलुया हम उसकी आराधना के लिए एक और गीत गाएंगे हालेलुया थैंक यू जीसस यहोवा चरवाहा मेरा हालेलुया हम सबको आता है गीत यस लॉर्ड थैंक यू जीसस यहोवा चरवाहा मेरा यस लॉर्ड कोई घट मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है सब मिलके यहोवा चरवाहा मेरा कोई घट मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है यहोवा चरवाहा मेरा कोई घट मुझे नहीं
हालेलुया। और हमारे सिर में तेल मरा है। ओह वंडरफुल गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी लव यू लॉर्ड, हालेलुया। यस होली स्पिरिट। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घट मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे मेरे चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घट मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। वाला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उमड़ भी रहा है। Yes, Lord, उसे पर वो तेल वाला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उमड़ भी रहा है। यहोवा, यहोवा चरवाहा मेरा, Yes, Lord, कोई घट मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घट मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में, सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो में, करुणा भलाई भी उसकी, आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो में, करुणा भलाई भी उसकी, आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घट मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घट मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच वो हमारा चरवाहा है। ओह यस लॉर्ड, हरी चराइयों में, थैंक यू जीसस, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। वो वचन में ऐसा लिखा, हमारे मांगने से पहले वो जानता है हमारी क्या आवश्यकता है। थैंक यू होली स्पिरिट। और हम उसको क्या दे सकते हैं? सिर्फ उसको धन्यवाद दे सकते हैं, उसकी सारी करुणा के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, इस जीवन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके वायदों के लिए धन्यवाद पिता, आपके वचन के अनुसार आपके सारे वायदों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने होठों को खोल के थोड़ी देर स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
ओ बीते दिनों के लिए पिता परमेश्वर, ओ इस महीने के लिए पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी आने वाले समय के लिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर, ओ पिता हमारे इस कलीसिया के लिए सारा आराधना के धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, हमारे परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छूले हम सभी। Yes Lord, oh Jesus, हे प्रभु तू छूले हम सभी को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। yes Holy Spirit, yes Jesus, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छूले हम सभी को। अपने हृदय से पुकारे हे प्रभु आज छू ले, हे प्रभु तू छूले yes Lord, हम सभी को। प्रभु अपने प्रेम से छू पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा से छू पिता परमेश्वर, वो अपनी उपस्थिति के द्वारा से हमें छू। yes Lord, holy लीबा, oh Jesus, hallelujah, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, छुटकारा होवे यीशु के नाम से। yeah Lord Jesus, और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। तेरी बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छूले thank you Lord, thank you Holy Spirit, thank you for your presence Lord, वो आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, धन्यवाद हो, thank you Jesus, अपने हृदय से पुकारे, he is here to touch you, वो आपको स्पर्श करने के लिए तैयार है, thank you Jesus, हालेलुया, अपनी आत्मा से भर, thank you Jesus, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। One more time, hallelujah. Hallelujah, Hosanna.
यीशु में आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हमारी आराधना आपके समूह में पहुंची है पिता परमेश्वर, ओ ग्रहण योग्य हुई है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, वी आर इन योर प्रेजेंस पिता परमेश्वर। आपने हमें घेर लिया है पिता परमेश्वर, सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया पिता। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आगे की सभा को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आपके दास के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ओ पिता, उनके सिर से बाल से लेकर के पिता परमेश्वर पाँव के तले तक अपने अभिषेक में, अपने लोह में छिपा पिता परमेश्वर। उनके होठों में अपने अभिषेक दे पिता, उनके जीव में अभिषेक का पिता परमेश्वर। जो वचन के मुख से द्वारा निकले पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के लिए हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड पिता, आज जो वचन पिता, जो मन्ना पिता परमेश्वर, जिसकी बात की आज हमें जरूरत है पिता, वो वचन आज हमें दे पिता परमेश्वर, ताकि हम फिर से तरोताजा हो जाए पिता परमेश्वर। ओ रिफ्रेश हो जाए आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर, वो फिर से नए हो जाए पिता परमेश्वर, और आपकी नजदीकी में पिता एक और ऊंचे स्तर में आने पाए। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए पिता परमेश्वर। हम सब एक साथ बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से ऊंची आवाज में आमेन। हालेलुया। आप सब अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे। लॉर्ड, इस समय परमेश्वर पिता, हम आपके वचन के करीब आते हैं। लॉर्ड, हमसे बातें कीजिए। हम अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आज जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूं वो विषय है अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ गॉड। अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ गॉड कहने का तात्पर्य है परमेश्वर के बहाव को समझना। परमेश्वर का बहाव, परमेश्वर किस तरह से हरकत करता है, परमेश्वर का आत्मा किस तरह से बहता है, उसको समझना। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, दो टाइप का चीज होता है समस्या। एक होता है बहुत सारे लोग परमेश्वर जो बहता है, जो काम करता है, उसका मूव जो होता है, उसको आइडेंटिफाई नहीं करने पाते हैं, उसको पहचानने नहीं पाते हैं, उसको जानने नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का बहाव है। ये एक पहला प्रॉब्लम। दूसरा चीज है कुछ लोग परमेश्वर का बहाव को बह रहा है बोल के समझ में आता है उनको कि परमेश्वर काम कर रहा है, उसका मूवमेंट है, लेकिन उस जगह मुझे क्या करना है जब परमेश्वर बह रहा है, इसको नहीं जानते। एक चीज परमेश्वर बह रहा है, काम कर रहा है, उसका मूवमेंट है, कुछ लोग इसको नहीं पहचानने पाते हैं, और कुछ लोग पहचानने पाते हैं तो परमेश्वर के बहाव में मुझे करना क्या है उसको नहीं जानते। ये दो चीज को नहीं जानने के कारण से क्या होता है, हमारे जीवन में क्या होता है, हम लोग जहां के तहां रहते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन हम लोगों को एडवांसमेंट में लेके जाना चाहता है, हमको आगे लेके जाना चाहता है, हमको बढ़ाना चाहता है, हमको उन्नतशील करना चाहता है हर एक बातों में। और हम लोग उन्नतशील करना चाहता है परमेश्वर, तो हम लोगों को परमेश्वर का बहाव को समझने की आवश्यकता है, और उस बहाव में हमको क्या हरकत करना है इसको भी जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 35 से 40। इस जगह का मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जहाँ पढ़ने के लिए कहूँगा तो माइक में पढ़ा जाए। मैं पढ़ रहा हूँ इस जगह का, लूका 18 उसका 35 से 40। यहाँ एक घटना है, यहाँ से कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। जब वह यरीहो के निकट पहुँचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। यीशु मसीह यरीहो के बोलता है, यरीहो के निकट पहुँचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। ओके, फिर क्या होता है, वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। प्रेज गॉड। यहां पर देखिए कि एक अंधा भिखारी है और रोज शायद वहीं पर भीख मांगता था। इससे पहले भी लोगों का हलचल होता था, लेकिन इस दिन में खास यहां पर बोल रहा है, वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा। प्रेज लॉर्ड। अब यहां पर ये जो भीड़ की चलने की आहट, ये जरा उस दिन के लिए अलग था। अलग इसलिए था
क्योंकि उस भीड़ में और एक व्यक्ति था जिसका नाम यीशु है। प्रेज गॉड। ओके, इससे पहले भी हलचल होता था, लेकिन वो हलचल और ये हलचल में फर्क है। हम रोजमर्रा के जीवन में हमारे इर्द गिर्द में जो कुछ कुछ हलचल होता है, उस हलचल में से, उस भीड़ में से, उस जगह में से हम यीशु को खोज निकालने में कई बार सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन यह व्यक्ति सवाल पूछता है, ये क्या हो रहा है? अभी देखिए यहां पर लिखा रहा है भीड़ के चलने की आहट सुनकर। यहां पर यह नहीं लिखा हुआ है यीशु मसीह की चलने की आहट सुनकर। यहां पर अगर यीशु मसीह अकेले जाता तो शायद उसका आहट नहीं सुनाई देता, लेकिन यह भीड़ का चलने का आहट सुनाई दे रहा है। और यह भीड़ का चलने का आहट इतना गहरा इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि इसी भीड़ में और एक व्यक्ति भी चल रहा है। प्रेज गॉड। ध्यान से सुनिएगा इसको। हम जब तक हमारे जीवन में थोड़ा सा रुक के कभी कभी कुछ सवाल नहीं पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो आप ऐसे चीजों को मिस करेंगे, ऐसी चीजों को मिस करेंगे। यह भी अगर इस चलने का आहट को जो सुनाई दिया, इस समय एकदम चुप रहता, शांत रहता, कुछ भी हरकत नहीं करता, कोई मूवमेंट नहीं करता, तो इसका अंधापन वैसे ही रहता वहां पर। इसके लाइफ में एक मिरेकल वेट कर रहा था, लेकिन ये मिरेकल ऐसा नहीं होता है जब तक कि ये खुद हरकत में नहीं आता है। अब जब भीड़ की आहट सुनाई दे रहा है तो उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? यही चीज आज हमको पूछना है, यह क्यों हुआ, यह क्या हो रहा है? क्या इसमें परमेश्वर का बात तो नहीं है? क्या परमेश्वर मूव तो नहीं कर रहा है? ऐसे सवालों को हम अपने जीवन में नहीं पूछते। कुछ कुछ बहुत साधारण चीज से लगती है हमारे जीवन में, लेकिन हम लोग उसको पूछते नहीं है। ऐसे नॉर्मल हुआ होगा, ऐसे नॉर्मल नहीं रहता है। बहुत सारी चीज दिखता है साधारण, लेकिन परमेश्वर उसमें इन्वॉल्व रहता है, परमेश्वर उसमें काम करते रहता है, परमेश्वर का मूवमेंट रहता है, लेकिन दिखेगा बहुत साधारण। ये क्या हो रहा है? उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया। जब यह सवाल पूछा तो आंसर भी आया। तो हमेशा परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर जब मूवमेंट कर रहा है, उसका काम चल रहा है, उस समय जब सवाल पूछेंगे तो परमेश्वर जिम्मेवारी हो जाता है आपको जवाब देने के लिए कुछ हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो किसी तरीके से आंसर आपके पास में लेके आएगा, नेक्स्ट स्टेप में वो आंसर लेके आएगा। हालेलुया। है तो बोलता है उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। प्रेज गॉड। उसको बताया गया कि यीशु नासरी क्या कर रहा है? जा रहा है। उसको इंफॉर्मेशन मिलता है कि यीशु नासरी क्या कर रहा है? जा रहा है। प्रेज गॉड। तो यह इंफॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जब आप आंसर खोजेंगे उस समय में एक इंफॉर्मेशन आएगा, आपके पास में एक बात आएगा। उस बात को क्या करते हैं आप? उस बात को किस तरह से हैंडलिंग करते हैं? मैं कई बार प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करने के बाद में कोई व्यक्ति मुझसे मुलाकात करता है, कभी कोई विश्वासी मुलाकात करता है, वो अपना काम से आया रहता है, लेकिन वो आया है अपना काम से, लेकिन मैं प्रार्थना किया हूं, मुझे कुछ प्रभु से कुछ आंसर चाहिए, कुछ बात चाहिए। वो तो आया अपना काम से, लेकिन उसी के पास में मेरा आंसर रहता है। कई बार मैं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं सोचूंगा ये विश्वासी है, ये तो अपना काम से आया है, उसको ये करके छोड़ देता हूं मैं, तो उसी पैकेज में मेरे लिए आंसर है। कई लोग, हम लोग मैक्सिमम वे में हम लोग मिस करते हैं। क्यों? परमेश्वर ने वचन को बोला है जब जब अंत के दिन आएंगे तो तुम लोग एकत्रित होना, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। क्योंकि जब तुम इकट्ठा होगे, है ना, उस इकट्ठा होने में बहुत सारा बात है। केवल आराधना करने के लिए इकट्ठा नहीं होना, उस इकट्ठा होने में किसी के अंदर में आप किसी के लिए कोई आंसर होगा, कोई बात होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है ना, वो हरकत में आता है तो कोई व्यक्ति को आपके सामने पोजीशनिंग करेगा। हालेलुया। क्या मेरे बात को समझ रहे हैं आप लोग? अब यहां पर यीशु नासरी जा रहा है, बोले, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। ओके, अभी यहां पर एक बात देखिए, इतना बड़ा भीड़ है,
इस भीड़ में वो अंधा है। यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए वो क्या इस्तेमाल कर रहा है? आवाज। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में जब परमेश्वर मूव करेगा तो आपको खोजना है। एक भाग आपके जीवन में हो सकता है बहुत कमजोर है, क्योंकि वो अंधा था। ऐसा कमजोरी है जो कि बहुत भयंकर कमजोरी है, लेकिन उसने डिस्कवर किया कि इसी जगह में मेरे पास एक दूसरा ताकत है, बहुत जबरदस्त ताकत है, वो है मेरा आवाज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर जब हरकत करता है आपके लाइफ में, तो देखिए, आप अपना कमजोरी को कंसंट्रेट मत कीजिए, उसी जगह में खोजिए आपका ताकत क्या है। जब उस ताकत को खोज के आप इस्तेमाल करेंगे, हालेलुया, है ना, तो पहला उसने क्या किया? अपना आवाज को प्रेजेंट किया उस वातावरण में, है ना। जब आवाज को प्रेजेंट किया तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो खुद यीशु मसीह के पास में प्रेजेंट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु रुक के बोलता है, अब बुलाओ उसको। तो परमेश्वर यीशु मसीह मूव कर रहा है, हरकत करते हुए उसके सामने से गुजर रहा है। हमारे लाइफ में भी यीशु मसीह हरकत करते हुए सामने से गुजरता है, और वो चाहता है कि इस हरकत को हम सेंस करने पाए और पूछें क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुछ भी हो सकता है, आपके घर के अंदर में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ साथ में है, उसी जगह कुछ हरकत हो सकता है, बच्चों के साथ में बैठे उस जगह कुछ हरकत हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नॉर्मल तरीके से परिवार में, घर में, तो छोटे छोटे जो हरकत हमारे बीच में आते हैं उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उसमें परमेश्वर इन्वॉल्व रहता है। प्रेज़ गॉड, है ना। तो इसने राइट एक्शन लिया, इसको इंफॉर्मेशन दिया गया यीशु नासरी जा रहा है, लेकिन पुकारते समय हे दाऊद के संतान बोलता है। वो ये नहीं बोलता ही हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, है कि नहीं। एक ऐसा हरकत किया जो यीशु मसीह का दिमाग को क्या किया? ट्रिगर किया कि लोग, क्योंकि यीशु मसीह के पास में भी, यीशु मसीह के पास में एक सवाल था। वो सवाल एक बार पूछा गया है, बाइबल में आपको एक जगह मिलेगा, लेकिन वो सवाल तो सवाल है, एक जगह मिले या तो 10 जगह मिले। लोग मुझे क्या बोलते हैं? कोई तो एलिया बोलता है, कोई भविष्यवक्ता बोलता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जाग उठा है बोलता है। चेलों को बोला तुम क्या बोलते हो? सबका मुंह बंद था। एक रेवलेशन आता है, सटीक हाई लेवल आंसर दिया जाता है, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह है बोलने का मतलब होता है अभिषिक्त राजा है। मसीह मतलब अभिषिक्त राजा है। तो ये बात जो है ना, ये मांस और लहू से नहीं आया है, ये परमेश्वर डायरेक्ट तुमको प्रकट किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक वो जो आंसर तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वही आंसर का, वो आंसर जो है ना हायर वर्जन है, ठीक है, उसे लोअर वर्जन, ठीक उसके नीचे वाला को ये पुकारा, हे दाऊद के संतान। ये कौन व्यक्ति है? दाऊद के संतान बोलने का मतलब, दाऊद एक राजा था। हे राजा का बेटा, राजा तू कहां जा रहा है? इधर था। उसको दर्जा दे दिया। यीशु नासरी बोलने से यीशु, है ना, उस यीशु खाली बोलने से वो अभिषिक्त नाम नहीं है, ठीक है। मसीह यीशु बोलने से यीशु जिसको अभिषेक किया गया, इसलिए मसीह यीशु। क्या अभिषेक किया गया? राजा अभिषेक किया, अभिषिक्त राजा। तो यीशु हे दाऊद के संतान बोलने का मतलब इसको राजा का पोजीशन में डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये व्यक्ति इससे पहले यीशु को कभी नहीं देखा क्योंकि अंधा था, लेकिन इससे पहले इसका कान कब से खुला था कि सुन सुन के जानता है कि एक आने वाला है मसीह, है ना, वो दाऊद के संतान होगा। तो जब यीशु नासरी जा रहा है बोला, तो अपना तिजोरी से निकाला असल रेवलेशन को, और उसने बोला हे दाऊद के संतान। बोले कौन बोल रहा है मेरे को? राजा। प्रेज़ गॉड। और रुक गया, और राजा का दर्जा दब दे गया, है ना। तो भाई कैसे जा सकता है वहां से? कोई मुझे राजा नहीं बोलता है। यीशु नासरी बोल रहा है, कोई तो डाउट में है। और कुछ लोग तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, उनको रोटी चाहिए और चंगाई चाहिए और, है ना, ऐसे कर भागो। लेकिन ये व्यक्ति जो यीशु का एक पहचान को सामने लेकर आता
है ना, परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर में आता है और ये व्यक्ति क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो भीड़ में से भीड़ जो चल रही थी, है ना, उसमें भीड़ का आहट था, उसमें से यीशु का आहट नहीं सुनाई दिया है इसको। तो यीशु मसीह का जब हरकत रहेगा ना, तो यीशु का आवाज नहीं होके यीशु का हरकत के कारण से दूसरा आवाज सुनाई दे रहा है, आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कितने लोग समझ रहे हैं, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं आप लोगों को, है ना, कि रोजमर्रा के जीवन में जरा सा क्या रहे, सजग रहे। क्योंकि एक एक जगह में परमेश्वर का जब बात आता है, जब हम उसमें कदम रखते हैं और उसमें खड़े होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट सीढ़ी में चढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग का लाइफ टाइम वैसे ही रहेगा। आप झांक के देखिए कितना सीढ़ी चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहा हो भी नहीं मालूम रहता है कई बार। ऐसे नहीं होना चाहिए। आमेन। क्यों हमको, जब परमेश्वर का मूवमेंट रहता है तो क्यों हमको हरकत करना चाहिए? 2-3 वचन बोल रहा हूं जो इंगित करता है कि हम लोगों का भी, हम लोग का पार्टिसिपेशन, हमारा उसमें योगदान जरूरी है जब परमेश्वर मूव करता है? 1 कुरिन्थी 3 उसका 9 पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ये पौलुस बोल रहा है एज ए मिनिस्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर का सेवक होने के नाते वो अपने आप को किस तरह से पोजीशनिंग कर रहा है, कैसे ले रहा है। वो बोल रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है वी आर द को वर्कर विथ गॉड। को वर्कर मतलब साथ में काम करने वाला। मैंने परमेश्वर कुछ हरकत करेगा और उसी के बाजू में मैं साथ में कर रहा हूं, तो मैं भी कुछ हरकत करूंगा, मेरा कुछ एक्शन रहेगा। परमेश्वर कुछ एक्शन लेता है तो उसके साथ में मेरा भी कुछ एक्शन रहेगा। इसीलिए आज परमेश्वर जब मूव करता है, उसका कुछ हरकत रहता है, तो उसके साथ में हमारा भी हरकत होना चाहिए। बोलने के द्वारा, उठने के द्वारा, बैठने के द्वारा, चलने के द्वारा, कहीं जाने के द्वारा, कुछ भी कुछ, और बहुत प्रकार के हरकत हो सकते हैं। क्या हरकत लिए है, कौन सा एक्शन लिया है? प्रेज गॉड। दूसरा इसी संदर्भ में याकूब उसका 4:8 यहां लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। उसके नीचे जो संदर्भ दिया है, केवल उसी संदर्भ में हम परमेश्वर के निकट नहीं आते। नीचे लिखा हुआ है हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। तो ये पाप का संदर्भ को देख के बोला है कि मेरे पास आओ, है ना। परमेश्वर हमको धर्मी ठहराया है। चलिए सब चीज टोटल क्लियर है परमेश्वर के सामने। ऐसे तो हर टाइम में, हर मोमेंट में टोटल क्लियर नहीं रहता है। कुछ ना कुछ एरर, भूल, मिस्टेक सब हमारे लाइफ में रहती है, वो एक बात है। लेकिन परमेश्वर ये बात बोल रहा है तुम कदम बढ़ाओ मेरे सामने तो मैं भी हरकत में आऊंगा। इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, जब मैं हरकत में आता हूं तो तुम भी हरकत में आओ। प्रेज गॉड। तीसरा वचन इसी संदर्भ में पढ़ेंगे इसको। मैं पढ़ रहा हूं इब्रानी 11:40 यहां लिखा हुआ है। इसको हिंदी में कई इतना क्लियर पता नहीं चलता कई बार। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से परमेश्वर ने उत्तम बात, अच्छी बात ठहरा दी है कि वे हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंचे। परमेश्वर जो उत्तम बात हमारे लिए ठहरा के रखी है, बिना हम लोगों का हरकत से, बिना हम लोगों का पार्टिसिपेशन से, बिना हम लोग का क्या बोलेंगे, कदम बढ़ाने से, पार्टिसिपेशन से वो सिद्धता को नहीं पहुंच सकती। इसको ये बिरियन स्टैंडर्ड बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। ओके, एक ट्रांसलेशन में यही वचन को अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं आपके लिए। गॉड हैड प्लान्ड समथिंग बेटर फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए कुछ बेहतर क्या किया है, प्लानिंग करके रखा है। अस सो दैट टुगेदर विथ अस दे वुड बी मेड परफेक्ट। वो जो अच्छा चीज, बेहतर, बढ़िया चीज जो हमारे लिए बना के रखा है, वो सिद्धता को, या तो वो चीज कंप्लीट कब होगा, लिखा हुआ है टुगेदर विथ अस। तो परमेश्वर जब उस काम को पूरा करने के लिए अपना हरकत में आएगा, वो अपना बहाव में आएगा, तो परमेश्वर चाहेगा कि तुम भी उसके अनुकूल बहाव में आओ। प्रेज गॉड। तो हमारे जीवन में हम लोग बहाव में
नहीं आते हैं, वो परमेश्वर अपने आप सब कुछ करेगा? नहीं करेगा। मैं पहले बहुत बार बताया हूं। इसीलिए परमेश्वर का कई बार प्लानिंग हमारे लाइफ में क्या होता है? फेल होता है। वो प्लानिंग परमेश्वर फेल होने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर वो प्लानिंग को डिजाइन ऐसे किया गया है कि उसमें आपका जो हरकत है उसको, आपका काम को करना पड़ेगा। चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे आपका कहीं जाना हो, कुछ भी है वो हरकत, बहुत सारे चीज हो सकते हैं, उसको मैं नहीं बता रहा हूं अभी। देखिए उस समय क्या हो सकती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, प्रेज गॉड। आइए एक उदाहरण को देखेंगे, इसको पढ़ेंगे माइक में। पहला सामुएल उसका 1 अध्याय उसका 1 से आगे, यहां पर सामुएल को अभिषेक किया जाता है और सामुएल कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। यहां से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसे आपको पूरा बाइबल में परमेश्वर का बहाव के विषय में बहुत सारी चीज आपको समझ में आएगा। आइए खोलेंगे, माइक में पढ़ेंगे। इप्रेम के पहाड़ी देश के, कितना? पहला सामुएल 10, हाँ 1 से आगे। तब सामुएल ने एक कूपी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला यस। और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने नीज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई है। और सुन, तेरा पिता गदहियों को चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूड़ता हुआ कहता है कि अपने पुत्र के लिए क्या करूं? हाँ, यहां पर देखिए, ये गधा गुम हो गया था, इनका गधा खोजने ही निकला था। और ये परमेश्वर का काम है कि गधा घूमना और गधा के पीछे जाना। ये नॉर्मल सा लगता है, गधा गुम गया हो गया तो क्या हो गया, इसमें परमेश्वर का क्या इन्वॉल्वमेंट सोचेंगे, लेकिन वो था। हम लोग इसका आगे वाला चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और सामुएल के परमेश्वर पहले बोल दिया था, मैं भेजूंगा एक बंदा को जिसको तुमको अभिषेक करना है इजराइल का राजा होने के लिए। और वो मुलाकात किया और बहुत सारी चीज होती हैं, उसके साथ फेलोशिप रखता है। अब उसको अभिषेक कर देता है और परमेश्वर ने तुमको प्रधान होने के लिए, इजराइलियों के ऊपर में कैप्टन होने के लिए रखा है बोल के बोलता है। फिर उसको बोलता है कि अभी जब तुम यहां से लौटेगा तो राहेल के कब्र के पास में कितने जन मिलेंगे तुमको? 2 जन मिलेंगे। और वो लोग बोलेंगे कि तुम्हारा गधा जो गुम हो गया था वो मिल गया है। ठीक है, अब इसको जस्ट एनालिसिस कीजिए। परमेश्वर एक गधा का इंफॉर्मेशन देने वाला को कौन पोजीशनिंग किया है? परमेश्वर खुद किया है। ठीक है, परमेश्वर किया है, लेकिन सामुएल इसको नहीं बताता कि वो लोग मुलाकात करेंगे। उस बात को माइनस कर दीजिए। तो क्या होता? मुलाकात करते हैं लोग, तो इसको क्या स्ट्राइक करता? वही चीज को, हाँ ये तो नॉर्मल चीज है, गधा गुम हो गया था, कोई मेरे को बता रहा है गधा गुम हो गया तो गधा मिल गया, ये कौन सा बड़ा बात है? गधा खोजने निकला था, गधा मिल गया, ये सब बात फैल गया है। ये लोग 2 जन मेरे को क्या बता रहे हैं? गधा तुम्हारा मिल गया, अब तेरा बाप तेरे लिए चिंता कर रहे है ना। लेकिन सामुएल बात को नहीं बताता इसको कि 2 लोग मुलाकात करेंगे। तो इस पहलू को सामने देखिए। जब सामुएल बताया तो पिक्चर क्या आता है इसको, और सामुएल नहीं बताया है और ये लोग मुलाकात करते हैं तो क्या पिक्चर आता है? सामुएल बताया तो पिक्चर ये आता है, और पिक्चर ये हमें समझ में आते हैं कि परमेश्वर ये दोनों लोगों को क्या किया है? हरकत में लाया है, भेजा है। प्रेज गॉड। जो कि सामुएल नहीं बताया है तो ये घटना बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब सामुएल बताया है तो ये घटना साधारण नहीं लगता है, ये कुछ बात है इसमें लगता है। प्रेज गॉड। तो ऐसे ही हमारे जीवन में दिखता है साधारण, लेकिन परमेश्वर खुद उसमें इन्वॉल्व्ड है। क्या मेरा बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे छोटे छोटे चीज को जब आप नहीं पकड़ते हैं अपने लाइफ में, अपने ऑफिस में,
चाहे कहीं भी, अपने बिजनेस में आप इधर प्रार्थना करते रहते हैं और परमेश्वर क्या करता है ना, कुछ हरकत में ला कर कुछ लोगों को आपके सामने में प्लेस कर देता है। वो परमेश्वर का काम है, वो व्यक्ति सामने आपके सामने खड़ा है। आमीन। तो आपको वहां से जानना है कि ये मैं प्रार्थना का उत्तर है, ये व्यक्ति सामने है ना। लेकिन हम लोग पूरा भूलभुलैया में रहते हैं, इतना मति मगन रहते हैं अपने कुछ कुछ काम में। वही काम जो कर रहे हैं ना, उसी में सारा मूवमेंट होगा। आप घर का काम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, उसी में ये सब चलते रहेगा। प्रेज़ गॉड। आप बिजनेस का काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, चाहे प्लांट में हैं, चाहे सरकारी दफ्तर में, कहीं पर फाइल पकड़ कर बैठे हैं, उसी दौरान सब हरकत होते रहेगा। कोई अलग से हट के नहीं होगा, आप जहां हैं वहीं होगा ना भाई। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हमारा प्रार्थना का उत्तर में कुछ कुछ होते रहता है। कितने लोगों को परमेश्वर आपके पास में भेजा रहता है कनेक्शन के रूप में, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं करने पाते हैं, और उसके द्वारा से परमेश्वर कुछ करना चाहे रहेगा। उसको आपने बोला आया, उसको ठीक है जाइए बोलते भेज देते हैं आप उसको। अब बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, तब जाके आपको पता चलेगा क्या ये परमेश्वर की ओर से यहाँ पर काम है। हालेलुया। इसीलिए हमने कहा परमेश्वर के बहाव को समझना। ठीक है, अभी यहां से आगे बढ़ जाइए। अभी क्या फिर बोला कि 2 लोग मुलाकात होंगे, बोलता है। फिर आगे क्या बोलता है? फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांजब्रुक के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर। अब इससे आगे बढ़ जाओगे तो बोलते हैं यहाँ पर 3 लोग मुलाकात हो रहेंगे। बेतेल को परमेश्वर के जो स्थान है, भवन जिसको बोला जा रहा है, वहां पर जाते हुए मिलेंगे। और उनके पास में क्या हो गए? बकरी है, उनके पास दाखरस है, उनके पास रोटी रहेगा। वो लोग तेरा कुशल क्षेम पूछेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, जिसूर मारांग बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग जब मुलाकात होंगे, उनमें से क्या बोलता है वो लोग? तेरे को कितना क्या देंगे बोला है? 2 रोटी। 3 रोटी में से कितना देंगे? 2 रोटी तेरे को देंगे। पहला वाला घटना से ये वाला घटना, सामुएल का आवाज को यहां से हटा दीजिए, कि नहीं? लेकिन एक घटना हो रहा है, सामुएल नहीं बताता आते, तो इसको थोड़ा सा उसको अद्भुत लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अद्भुत नहीं लगेगा। हाँ, ये लोग मुलाकात किए, रास्ता में रहते हैं तो सब यहूदी हैं। प्रेज लॉर्ड करेगा सामने वाला, उनको इच्छा हुआ खाने के लिए, लगा शायद मेरे पर दया कर रहे, तो क्या किया, मेरे को रोटी खाने के लिए दे दिया। लेकिन यहां पर भी परमेश्वर इन लोगों को क्या किया है का बहाव है, और परमेश्वर इनको क्या किया है, सामने पोजिशनिंग किया है। प्रेज गॉड। क्या आप लोग समझ रहे हैं? ये इनको भी परमेश्वर ही क्या किया है, उनका बहाव में, उसका आत्मा का बहाव में लोग को प्रेजेंट किया गया है। सामुएल बता दिया तो यही घटना क्या हो गया, सुपर हो गया। सामुएल नहीं बताया तो यही घटना क्या हुआ, परमेश्वर है लेकिन सुपर नहीं हुआ। हमारे लाइफ में ऐसी सुपर 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 खोजते हैं, जाकि वही जो नॉर्मल है वही में सुपर है सब। प्रेज गॉड, है ना। अलौकिक चीज साधारण तरीके से आता है तो हम लोग परोसता है, परमेश्वर तो पकड़ने नहीं पाते। आमेन। समझ रहे बात को? इसके बाद क्या होता है, पढ़ेंगे आगे। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डाफ, बांसुली और बीड़ा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हाँ, बस। तो ये घटना सब पूरा होता है बाद में। तो अभी यहां देखिए कि भविष्यवक्ता की टोली आएंगी, वहां पर वो लोग डाब बजाते रहेंगे, स्तुति आराधना करते रहेंगे। जब उसके बीच में घुस जाएगा तो परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक तुम्हें उतरेगा और तू नबूवत करने लगेगा। अभी ये घटना के साथ में भी हम सामुएल को माइनस कर देते हैं। सामुएल ये भी नहीं बताता, लेकिन ये घटना होता परमेश्वर की ओर से होता। तो ये घटना में अब अभी तो प्रोफेसी करेगा ये, तो ये घटना को बोलता हाँ यही वाला है जो है, ये परमेश्वर इसमें है।
आगे दो ठो वाला में परमेश्वर नहीं है, लेकिन ये वाला में क्यों? परमेश्वर का आत्मा नचा रहा है, डिगा रहा है, कुछ कर रहा है। वैसे ही हम लोग के बीच में हाथ हिलता है, पैर डोलता है ना, फास्टिंग में उठक बैठक होता है तो परमेश्वर है, और उसके बाहर परमेश्वर, ऐसे हम लोग जीते हैं। लेकिन ये तीनों घटना में एक्चुअली तीनों घटना में परमेश्वर क्या कर रहे हैं? बहाव है। हालांकि ये तीनों घटना का अपना अपना मीनिंग है, वो स्पिरिचुअल मीनिंग जो है वो अलग मैटर है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर जो साधारण सा दिख रहा है और असाधारण सा दिख रहा है, दोनों में परमेश्वर का उपस्थिति है और परमेश्वर का काम है। तो ऐसे हम लोग साधारण जो दिखता है उसमें से भी परमेश्वर का बात को निकालने पाते हैं। और नेक्स्ट हमको क्या करना है? जब हम स्टेप करते हैं, प्रेज लॉर्ड, तब हम सीढ़ियां को चढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, तो देखिए कोई चीज बहुत साधारण से दिखाई दे सकता है, छोटा दरवाजा दिखाई दे सकता है, लेकिन यही छोटा दरवाजा हो सकता है बड़ा दरवाजा का रास्ता है, ये छोटा दरवाजा। प्रेज गॉड। आप लोग समझ रहे हैं बात को? और वो ऐसा ही होता है, नबूवत करता है। तो तीनों घटना से अगर सामुएल को हटा दें, लेकिन तीनों घटना होता है तो उसमें से साधारण तौर से हमारा दिमाग चलेगा तीसरा वाला घटना ही परमेश्वर का है, बाकी दो चीज है उसमें परमेश्वर का कोई कारोबार नहीं है। तो ऐसे हम लोग परमेश्वर का बहाव को क्या करते हैं? हम लोग मिस करते हैं। अब से सजग रहिए। परमेश्वर का बहाव कोई भी जगह में रहता है ना। जब परमेश्वर इतना बारीक रूप से आपको देखता है कि बिना मेरे मर्जी से तुम्हारा एक सर का बाल भी नहीं गिरेगा, तो परमेश्वर 24 घंटा कैसे आपके ऊपर में ध्यान देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिना परमेश्वर की इच्छा से एक चिड़िया नीचे नहीं गिरता है, और परमेश्वर आपके सर के बाल को गिन के रखता है। प्रेज गॉड। अद्भुत गवाही है। पर्स गिरता कहीं है और मिलता कहीं और है। हाँ, पर्स का भी पैर परमेश्वर जोड़ दिया है, वो पैदल चल के क्या हुआ? अंदर घुस गया। अद्भुत, सचमुच अद्भुत गवाही। आमीन। समझ रहे हैं बात को, है ना? तो हम लोग परमेश्वर के जो मूव को हम लोग पकड़ेंगे, है ना, तो देखिए हम लोग और बहुत आगे बढ़ने सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। प्रेरितों का काम उसका 10, वहां से देखते हैं, एक अध्याय 10 एक पद से आगे यहां पढ़ेंगे। कैसरिया में कुर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हाँ, अभी देखिए, ये कुर्नेलियस एक अन्य जाति व्यक्ति है, सूबेदार है, हाई पोस्ट में है, इसके अधीन में कितने सारे लोग काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास था, और पूरा अपने घराने को वैसे टीच किया था कि अकेले नहीं, लेकिन पुराने घराने समेत परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। प्रेज गॉड, है ना? कैसे सिखाया था होगा अपना पूरा घराने को, पूरा परिवार को। अभी पूरा रीति से परमेश्वर का ज्ञान नहीं है इसके पास में, यीशु मसीह का सुसमाचार भी ढंग से नहीं आया है ना, लेकिन पूरा ये क्या कर रहा है? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और यहूदियों को बहुत दान देता था। और एक स्वर्गदूत आके प्रकट होता है, अब परमेश्वर बहाव में आया। प्रेज गॉड। ये जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर हरकत में आ रहा है, लेकिन ये जो हरकत है परमेश्वर का जो दिखाई देता है, ये सुपर नेचुरल हरकत है। इससे पहले जो हम लोग साउल का वहां देखे, वहां भी परमेश्वर का हरकत है, लेकिन नीचे ग्रेड से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देखे, है ना, लेवल का हम लोग स्टेप देखे। लेकिन ये वाला है पूरा एकदम हाई फाई हो गया। क्यों होगा? स्वर्गदूत कभी नहीं देखा था, स्वर्गदूत आके उतर गया। प्रेज गॉड, है ना। मुझे तुम्हारे दान और तुम्हारे प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखे गए और स्मरण किए गए हैं बोल रहा है, और मुझे भेजा गया है। ओके, भेजा गया है। स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? पढ़ेंगे।
उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो सिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए, परमेश्वर जब हरकत में आता है तो परमेश्वर, हाँ, इसे क्यों बोलता? आगे पढ़ दीजिए, नीचे पढ़ दीजिए। दूसरे दिन जब वे चलते छः को पढ़े। वो समोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी, इसमें एक चीज छूटा है, ही शल टेल दी व्हाट दाउ ऑस्ट टू डू। ये आपका हिंदी बाइबल में नहीं है, मछली वाला में है क्या? उड़िया में है। से सिमोन नामक जड़े चर्मकारंक अतिथि स्वरूप बास करुअछंती, ताहांक घर समुद्र कूଳରେ। यहाँ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये है, कहाँ रहता है पतरस, उसका एड्रेस दिया गया, उसको बुलाओ बोला। और यहाँ पर जुड़ा हुआ है बात, तो भाई बताएगा ना, उसको बुलाओ, वो तुमको बताएगा तुमको नेक्स्ट क्या करना है। ये आपका बाइबल में छूटा हुआ है। वो आएगा और वो बताएगा कि तुमको क्या करना है। अभी ध्यान से सुनिए, तुमको क्या करना है डायरेक्ट परमेश्वर स्वर्गदूत को ही बोल देता, क्या करना है, A to Z सब बताना उसको। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का काम करने का तरीका। जब स्वर्गदूत आके जब बात कर सकता है, मुंह खुला है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? पतरस आके प्रचार ही तो करता है ना, वही करता है प्रचार, सुसमाचार देता है लोग को, फिर लोग बपतिस्मा लेते हैं। तो जो चीज को पतरस आके किया, स्वर्गदूत ही कर देता। जब इतना बात, एड्रेस वेड्रेस सब डिटेल्स बता सकता है, इतना फॉरेंसिक प्रोफेसी हो रहा है, तो भी बोल दिया रहता क्या करना है। पतरस को छोड़ो ना, चाहे स्वर्गदूत बोला है जो, वो क्या बोलेगा, मैं खुद बता दे रहा हूं तुमको क्या करना है, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर से नहीं करता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को इसके द्वारा से कि परमेश्वर हरकत में जब आएगा तो कुछ करने के लिए छोड़ेगा। पूरा आवाज, पूरा बात परमेश्वर का आपके पास नहीं आएगा, पूरा बात नहीं आएगा। स्वर्गदूत से भी आएगा तो पूरा बात नहीं आएगा। वो कुछ बात को रखेगा और कुछ करने को कहा जाएगा। जब उसको करते हैं आप, तब पूरा चीज कंप्लीट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो हम लोग का अंदर में अंदाज रहता है, परमेश्वर का आत्मा है ना, मुझे किसी का जरूरत, वचन तो बोलता है तुमको किसी का सिखाने की जरूरत नहीं है, सब आत्मा सिखाएगा। अरे भाई ऊपर नीचे देखो, काहे क्यों लिखा हुआ है वहां पर, वहां जुहाना में जो लिखा हुआ है कि तुम्हें किसी को सिखाने, कोई तुमको सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी है तो स्वर्गदूत भी नहीं आना चाहिए यहां पर, ये खुद सीख लेता। प्रार्थना तो सीखे गया था। प्रेज़ गॉड। तो परमेश्वर का काम, उसका बहाव कैसे होता है, इसको अंडरस्टैंड करना है। यहां पर परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा से कुछ बात को लेकर आया, और बाकी जो बात है वो नेक्स्ट पड़ाव में दूसरा के पास में है। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे भी कनेक्शंस दे सकता है। एक बात यहां से आएगा, फिर उसका लिंक वाला बात यहां से आएगा, फिर उसका लिंक वाला बात और एक जगह से आएगा। अगर हम लोग टोटल आगे से पीछे तक, आगे तक हम अगर सजग नहीं रहेंगे तो कौन एक कड़ी को मिस करेंगे, तो बहुत सारी चीज मिस कर जाएंगे हम लोग। समझ रहे बात को? तो इसको भेजो बोलता है और ये वहां जाता है, ठीक है। और उस जगह क्या हो रहा है, अभी दोनों को जोड़ना चाह रहा है। इधर भी परमेश्वर दर्शन दे रहा है, इधर तो स्वर्गदूत उतरा, उधर कुछ दर्शन देख रहा है। कौन? पतरस। अब पतरस के पास में एक बात आया है, पढ़ेंगे हम लोग 9।
9 से पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, या वहां से नहीं, 10 से पढ़ेंगे। हाँ, उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। किसे भूख लगी? पतरस को भूख लगी। वो एड्रेस में है, जिस एड्रेस में स्वर्गदूत भेजा है, तो वहां पर उसको भूख लगी, तो क्या है, वो खाना चाहता था। परंतु जब वे तैयारी कर ही रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। बस यहाँ पर रुकिए। अभी जब परमेश्वर हरकत में आता है तो ऐसे चीज भी होंगे सामने। अभी देखिए, ध्यान से सुनिए, है ना। उसको भूख लगी, वो प्रार्थना करने के लिए गया है छत में। हिंदी में लिखा हुआ है आपका, क्या खुल गया? आकाश खुल गया है ना, अंग्रेजी में से लिखा हुआ है। एंड सो हेवन ओपेंड, क्या खुल गया? स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से एक चादर उतर रहा है। कहां से? यानी परमेश्वर के पास में से। और उस चादर में जो दर्शन देख रहा है एक्चुअली, उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु, है ना, जिसके विषय में नहीं खाना बोल के पूर्ण नियम में लिखा हुआ है। और ये बाबू साहब है, ये यहूदी है ना, तो अब इसको खाओ, उठ, मार के इसको खा बोलता है। हमने कभी ऐसे नहीं खाया है प्रभु, है ना। यहां प्रॉब्लम होता है हम लोग को। कोई चीज स्वर्ग खुल के भी उतर देगा और परमेश्वर बोलेगा ना, हम लोग का नीचे का जो दिमाग है ना, ये पृथ्वी का है ना, ऐसे सेटिंग है, एक्सेप्ट नहीं करते। अब यहां लिखा स्वर्ग खुल गया जी, तुमको और क्या चाहिए? इतना साल तुम सेवा किया, दर्शन क्या पहला दर्शन है क्या? इससे पहले एक दर्शन नहीं पाया है जहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था? इससे भी भयंकर दर्शन है। वहां मूसा को देखता है, एलिया को देखता है, यही पतरस, और ना जाने और कितने दर्शन देखे होंगे। और इस जगह में स्वर्ग खुल गया है, वो चादर में उतर रहा है और परमेश्वर का आवाज भी सुनाई दे रहा है, उठ खा। लेकिन पृथ्वी में दिमाग का सेटिंग कुछ और है। हम लोग का, सबका, मैं भी इंक्लूडिंग, हम लोग का पृथ्वी में ऐसी सेटिंग रहेगा। आसमान खुल भी जाएगा, फाड़ भी देगा परमेश्वर, और कुछ उतार भी देगा। लो इसके अनुसार करो बोलने से, नहीं प्रभु हमने तो ऐसे नहीं किया। नहीं किया तो करना भी। तो परमेश्वर का एक बहाव, एक मूवमेंट रहता है। आप और अगर हम लोग नहीं समझते हैं, है ना, तो ऐसे जगह मिस करेंगे। क्योंकि ये जो जीव जंतु का मीनिंग कुछ और है, अभी तक इसको एक्चुअली समझ में नहीं आया। जीव जंतु का जो मतलब है, ये खुद बाद में एक्सप्लेन करता है कुरनेलियुस से मुलाकात करके। तो हमारे लाइफ में जब हरकत में जब परमेश्वर आता है और जब कुछ करने बोलता है ना, वहां पर इस पृथ्वी का एक प्रकार का सोच विचार है। और हम लोग का लाइफ में बहुत साल से कुछ एक एक ऐसा रद्दा चढ़ा हुआ है ना। स्वर्ग से परोसा जाएगा चीज, पूरा प्योर चीज रहने से भी। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है, ये जीव जंतु जिसको कि पृथ्वी में अशुद्ध माना जाता है, तो स्वर्ग में इसको शुद्ध कैसे किया गया? हेलो, जब पृथ्वी में, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर स्वर्ग में जो चीज है उसको हम लोग उसका प्रतिरूप नीचे देता है। मूसा को क्या बोला कि तुम तंबू ऐसे बनाना, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे नाप जो कैसे रहना, क्योंकि वो तंबू का एक्चुअली उसका डायमेंशन, उसका नाप जो कहां था? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जो नाप जो है उसके अनुसार बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये चीज भी खाया जा सकता है। स्वर्ग में बहुत समय तक छुपा हुआ था, लेकिन मूसा का टाइम में नहीं खाना बोल के लिखा हुआ था। जो समझ सकते हैं समझ लीजिए। मूसा के टाइम में यह अशुद्ध है, लेकिन यीशु मसीह का टाइम में प्रकाशन बढ़ जाता है, यह अशुद्ध नहीं है, इसको खाया जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे लाइफ में
इसका मतलब जाके पकड़ के मत खाइएगा वो क्या बोलते गिरगिट वगैरह सबको। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, है कि पुराने नियम में ये चीज को परमेश्वर जब ठहरा दिया तो परमेश्वर ही तरफ से आया था ना, नहीं ऐसी चीज सबको नहीं खाना चाहिए। बात कब था? परमेश्वर। लेकिन एक पीढ़ी गुजर गया, एक बात आ गया, एक नया वाचा आ गया, उस टाइम में इसका डीपर रेवलेशन, उसका गहराई को बता रहा है। अभी खा बोल रहा है क्योंकि ये जीव जंतु का एक्चुअली मीनिंग कुछ और है, तो खा। लेकिन तो परमेश्वर का आत्मा का जब बहाव होता है हमारे पास में, है ना, तो हम आत्मा का बातों को कैसे लेते हैं और समझते हैं, ये जगह बहुत क्रिटिकल रहता है। अगर आपका वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप ठीक नहीं है ना, और परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं, तो ऐसे बातों को उठाना और कैप्चर करना, है ना, कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे बातों को जो लोग उठाने पाते हैं और कैप्चर करने पाते हैं, वो निश्चय लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खाओ, इसको बोलता है। और क्या करना पड़ा, देखिए 14 से पढ़ेंगे, 14 नहीं 15 से पढ़िए। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। अब परमेश्वर ने इसको शुद्ध ठहराया है, परमेश्वर बोल रहा है। तो स्वर्ग में कोई चीज को शुद्ध करने का किस प्रकार का सिस्टम है भाई? ऐसे वाला जिसको अशुद्ध बोलता है परमेश्वर, और स्वर्ग में परमेश्वर इसको शुद्ध कैसे ठहराया है? तो परमेश्वर, जो हम लोग बोलते हैं ना धरती में, है ना, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, इसको नहीं छुओ, है ना, ये अमका है, ढमका है, ये व्यभिचारी है, वो है, हम लोग का हिसाब बैठेगा, ये व्यभिचारी है, इसका दिमाग कैसे है पता नहीं, परमेश्वर के सामने वही आगे बढ़ जाएगा। ये भी बोलता है जो आगे हैं वो सब पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो सब आगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या मालूम कौन किस तरह से हरकत करता है तो कितना आगे बढ़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोगों के लिए, जो लोग समझते हैं कि मैं पीछे हूं, तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने उस कड़ी को पकड़ लिया तो जो आपसे आगे है ना, उससे बहुत आगे भाग जाएंगे। ये आपके लिए दरवाजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ओके, फिर क्या होता है, पढ़ेंगे। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। 3 बार ऐसा ही हुआ। क्वेश्चन आता है 3 बार क्यों? क्योंकि एक बार में मिटा रहा है तो नहीं मिट रहा है। परमेश्वर एक बार दिया ना उसको, बच्चा लोगों को बोलता है ठीक से मिटा बेटा, गलत किया है, तो बच्चा लोग कभी कभी ठीक से नहीं मिटाते हैं, भूल किए रहते, तो ऐसे ऐसे मिटाते हैं और उसी के ऊपर लिखते हैं, वो ठीक नहीं होगा, है ना। तो इरेजर से कोई चीज़ को मिटाते हैं ना, वैसे परमेश्वर को 3 बार दे के मार के क्या करना पड़ा उसको, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर वेट करता है और मौका देगा 1 बार, ठीक है, और मौका देगा 2 बार, 3 बार, है कि नहीं। लेकिन ऐसे मत सोचिएगा कि 50 बार देगा। परमेश्वर टाइम वेस्ट नहीं करता है, नहीं करेगा। प्रेज गॉड। 2 बार 3 बार ऐसे दे सकता है, वेट कर सकता है परमेश्वर। नहीं समझ में आ रहा है, पूछिए प्रभु से, परमेश्वर फिर आगे लेके जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारा घटना है, और ये लोग जो लोग खोजने आए रहते हैं उनसे मुलाकात होता है। कुरनेलियुस के घर में जाता है, कुरनेलियुस से मुलाकात करता है, बात करता है, तब जाके उसको समझ में आता है कि चद्दर में था क्या। चद्दर में तो कुरनेलियुस और उसका परिवार था। प्रेज गॉड, है ना। कुरनेलियुस जो अन्य जाति है, उसी को कीड़ा मकोड़ा के रूप में चद्दर में दिखाया गया। ये बाद में पता चलता है। तो परमेश्वर का बहाव, उसका आत्मा का मूवमेंट का, तो क्या चीज को कौन सा पोजीशन में रखता है, क्या करता है, उसको अगर हम लोग नहीं पकड़ने पाते हैं, है ना, तो क्या करेंगे, हम लोग मिसिंग करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि क्या चीज के लिए पतरस को भेजा गया कुरनेलियुस के घर में, किस चीज के लिए? स्वर्गदूत भी था, वो भी बोल सकता था पतरस जो चीज प्रचार किया, लेकिन स्वर्गदूत से जो आवाज आया वो अलग बात है। परमेश्वर चाह रहा था कि कुरनेलियुस के घर में जब परमेश्वर का आत्मा मूव कर रहा है, बह रहा है, तो पतरस से एक आवाज आए। प्रेज गॉड। थोड़ा सा मैं बात बताना चाहता हूं, आवाज का इंपॉर्टेंस, वॉइस का इंपॉर्टेंस क्या है।
परमेश्वर का आत्मा जब बहता है उस समय एक चीज की आवश्यकता होती है, और यहां पर हम लोग मिस करते हैं पिक करने के लिए। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेके 3 पद तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। एक प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं, आत्मिक नियम है, ध्यान से सुनिए इस बात को। यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, बह रहा था। अब देख रहे हैं परमेश्वर का बहाव, तो परमेश्वर का बहाव यानी परमेश्वर का आत्मा का बहाव। तो परमेश्वर का आत्मा का बहाव है। यहां पर त्रिएक परमेश्वर का चित्रण भी आपको मिलेंगे, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, और तीनों आत्मा ही है इस जगह में। और परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? मंडरा रहा है। और इस समय में परमेश्वर सृष्टि के विषय में सोच चुका है। सोचा हुआ चीज एक बात है, आत्मा का बहाव एक बात है। और लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने कहा, जब मतलब एक टाइम है, एक चीज है। जब परमेश्वर ने कहा, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हुआ। जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा, इसी वचन को थोड़ा सा रिवर्स कीजिए। आत्मा का बहाव है, जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा कुछ चीज सृष्टि नहीं हुआ। आत्मा का बहाव है, जब परमेश्वर ने कहा एक आवाज आया, चालू हो गया सृष्टि। प्रेज गॉड। मेरा बोलने का मतलब यह है, जब परमेश्वर का आत्मा का बहाव हमारे बीच में रहता है, हमारे परिवार में रहता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में रहता है, तो उस समय आवाज होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या होना जरूरी है? आवाज। कौन सा आवाज? कौन करेगा आवाज? परमेश्वर, है ना? कैसे आवाज? नॉर्मल चीज बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को मैं परमेश्वर का आत्मा का बहाव हमारे बीच में रहता है, पति पत्नी के बीच में रहेगा, बच्चों के साथ में उसके, है ना? तो परमेश्वर का आवाज, यहां परमेश्वर का आवाज है, ओके, उसी का आत्मा मंडरा रहा है, और परमेश्वर ने कहा, यह आवाज आया, सृष्टि चालू हुआ। जब परमेश्वर का आत्मा का बहाव हमारे बीच में रहता है, तो परमेश्वर चाहता है कि यहां पर आवाज किया जाए, और जायज आवाज किया जाए, जायज बात आने पाए। प्रेज गॉड। जब घर में कुछ चीज निर्णय लेना होता है, आपने प्रार्थना किया, पति पत्नी मिलकर, परिवार मिलकर, ठीक है, और परमेश्वर अब मूव करना चालू किए। खाली परमेश्वर बहेगा तो नहीं होगा, अभी आवाज चाहिए, है ना? आवाज कैसे निकालेंगे? पति पत्नी बैठिए और डिस्कस कीजिए, वही डिस्कशन ही आवाज है। प्रेज गॉड। कई परिवार में क्या हुआ ना, प्रार्थना कर दिए, ये कर दिए, ना पति पत्नी से बात कर रहा है, ना पति पत्नी, कुछ बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं, आवाज नहीं। पति पत्नी साथ में मिलकर जो चर्चा करते हैं, ये परिवार में जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पर आवाज निकल रहा है। वह जब आवाज निकलेगा और उस आवाज को परमेश्वर पिक करेगा। प्रेज गॉड। और आत्मा का बहाव तो था, जब करेक्ट आवाज दोनों से निकल गया चर्चा के दौरान, है ना, वो सृष्टि हो जाएगा। आमीन। अभी देखिए एक वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, मलाकी 3 उसका 16, ओके, मैं पढ़ रहा हूं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। अभी इधर उधर के लोग नहीं, साफ साफ यहां कैटेगरी दिया है, परमेश्वर के भय मानने वाले, ओके। अभी यहां पर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 10 लोग हैं, नहीं मालूम, लेकिन एक से तो ज्यादा हैं, है ना। आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इनकी जो आवाज है, इसीलिए तो क्या कर रहा है, ध्यान धरकर सुनता था। प्रेज द लॉर्ड। और उनका आवाज इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर के भय मानने वाले जब बैठेंगे तो परमेश्वर के राज के विषय में बात करेंगे, है ना, धार्मिकता के विषय में बात करेंगे, पवित्रता के विषय में बात करेंगे, दर्शन के विषय में बात करेंगे, परमेश्वर का दिल के विषय में बात करेंगे, परमेश्वर का चर्चा रहेगा। प्रेज गॉड। और जब ऐसे चर्चा रहता है
तो वो आवाज निकलता है, परमेश्वर ध्यान रखकर सुनता है और लिखता है, और जो यहोवा का भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तो हम जब चर्चा करते हैं, हमारा जो आवाज निकलता है, निकलने के बाद में वो पुस्तक में लिखा जाता है कि इसने ये बोला, इसने बोला, ये इसने बोला। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं फैमिली में मिनट रिकॉर्ड। क्या बोला, किसने बोला। तो ये जब लिखा हुआ रहेगा, है ना, तो उचित समय में क्या करेगा, वो रजिस्टर्ड है। सरदूत लोग देखेंगे, ओह ये आवाज निकला था, ओके इसके अनुसार करना है, क्योंकि ये लोग आवाज निकाल चुके हैं। तो आवाज की आवश्यकता है, आवाज का इंपॉर्टेंस है। प्रेज गॉड। ओके क्यों आवाज का इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। यूहन्ना उसका 1:22 से 23 पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 1:22 से 23। यूहन्ना को सवाल पूछा जाता है, तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन। यूहन्ना को पूछा, तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आंसर देता है, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। मैं अंग्रेजी में लिखा, आई एम द वॉइस इन द विल्डरनेस लिखा हुआ है। मैं वो आवाज हूं वीराने में, जंगलों में। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र है, उसको मालूम है उसका दर्शन क्या है, उसका काम क्या करना है, लेकिन उसका पुत्र है तो उसके लिए भी परमेश्वर ने एक आवाज को ठहरा के रखा था। जब यीशु मसीह के लिए आवाज जरूरत होता है, उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा मूव कर रहा है, फिर भी उसके लिए आवाज का जरूरत होता है। तो कई एक टाइम में आपके जीवन में आवाज का माइनस रहता है। कहां कहां से आपको आवाज मिल सकता है। पति पत्नी चर्चा करते हैं, वहां पर आवाज है। परिवार में चर्चा करते हैं, वहां पर बच्चों के द्वारा से भी हो सकता है, आवाज आ सकता है। कई बार क्या हो सकता है, आधा आवाज आपने किया और बाकी बचा खुचा आवाज प्रभु के दास के पास जब मुलाकात करेंगे वो कर देगा और फिनिश कर देगा उसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के दासों के मुख से एक आवाज आएगा यीशु के लिए। वो तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना का आवाज क्या जरूरत था, यूहन्ना का जरूरत पड़ा यीशु को। आप ये मत बोले कि मेरे जीवन में पास्टर का आवाज नहीं चाहिए, प्रभु के दास का आवाज नहीं चाहिए, प्रभु की दासी का आवाज नहीं चाहिए। अरे मुझे कई बार मेरे को जरूरत पड़ता है विश्वासी का आवाज, और कितने विश्वासियों के द्वारा से आवाज आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो आवाज जितना बार भी कई एक जगह में, इवन यहां प्रीचिंग करता हूं, जब मैं 5 में फास्टिंग प्रेयर के दौरान, फास्टिंग प्रेयर खत्म होने के बाद जो मैसेज हम दिए रहते हैं, उन्हीं में से कितने लोगों को ऑलरेडी 1-1.5 हफ्ता पहले प्रभु बात कर दिया रहता है कि प्रभु का दास इस टॉपिक में बात करेगा, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं रहता। जब विजन बताते हैं, मैं ऐसे देखा था, मैं कंफर्म हो जाता हूं कि ये जो हुआ यहां पर, इसी चीज को परमेश्वर ने प्रकट किया था। हालेलुया। तो वो आवाज का महत्व क्या है, मेरे प्रीचिंग के बाद में आवाज का महत्व यही है कि प्रभु मेरे साथ में है। प्रेज गॉड, कंफर्म करता है। तो आप अगर सजग रहेंगे तो परमेश्वर ऐसे आवाज को आप लोगों के बीच में लेकर आएगा। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। क्यों यहां पर भी आवाज का आवश्यकता है। मत्ती 3:16 से 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और उसके ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। इवन यीशु मसीह को भी आवाज की आवश्यकता है, उसका बाप का। प्रेज गॉड। यूहन्ना का बाप तो परमेश्वर वो तो है ही है, लेकिन यूहन्ना परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लाइफ में परमेश्वर का आवाज भी चाहिए, और परमेश्वर के चुने हुए लोग जो हैं, मनुष्य इस धरती में है, उनका भी आवाज चाहिए। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर का बहाव आपके और मेरे जिंदगी में साउल के समान छोटा सा दिखाई देगा। खबर आया तेरा गधा मिल गया, लेकिन परमेश्वर उसमें इन्वॉल्व था। उसके बाद में उसको रोटी दिया गया, वो भी साधारण से दिखाई देता है। तो उसमें भी परमेश्वर है, इसमें भी परमेश्वर का बहाव है। लास्ट वाला जो है, जो कि सुपर नेचुरल दिखाई देता है, अलौकिक दिखता है, उसमें भी परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट है।
तो आज आपके जीवन में, घर में, परिवार में, आपके बिजनेस में, ऑफिस में, कहीं पर भी आप सजग रहिए। देखिए परमेश्वर क्योंकि हमको चुना है, हम उसके लोग हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में ये सब हरकत करते रहता है। इसलिए डोंट मिस इट, मिसिंग मत कीजिए। मिस करेंगे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन में आशीष करे। आमीन। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम सब आशीषित हुए। हालेलुया। अपने हाथ उठा के देखिए, दिखाइए, आशीषित हुए आज के वचन से। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए अपने दान और दशवांश को, अपने भेंटों को अपने हाथों में ले लें और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम वही गीत गाएंगे। हालेलुया। आइए धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के विश्रामवार के लिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को, उस उपस्थिति को हमने जीवन में महसूस किया पिता परमेश्वर। और ये वचन जो आज हमने सुना है पिता परमेश्वर, पिता ये वचन हमारे जीवन में, हमारे जीवन में आशीष को लाने पाए पिता परमेश्वर, और इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन पिता हमारे जीवन से शैतान चुराने ना पाए। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पिता आपके बच्चों ने पिता परमेश्वर जो भेंट दान दशवांश लेके आया पिता परमेश्वर, उनको बरकत दे, आशीष दे पिता, उनका 100 गुना पिता, और उनको रिटर्न दे पिता, डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। और ये जो आज जमा होता है पिता परमेश्वर आपके राज्य में पिता परमेश्वर, जो भी धन पिता आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर, आपकी सेवा के लिए, आपके राज्य के लिए उसका इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी दिखाता है, दया से तेरी करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, अभी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद मैं हमारे सीनियर पास्टर को सामने बुलाना चाहता हूँ अपनी आशीष देने के लिए। हम लोग एक साथ वो आएंगे, हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और अंतिम में हमारे सीनियर पास्टर प्रभु के दास पास्टर पी के मुन्ना हम सबको आशीष देंगे और हम विदा होंगे। थैंक यू जीसस। हम सब मिल करके प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, हम अपने स्थान में खड़े जाएंगे, सॉरी प्लीज। थैंक यू जीसस। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आप परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ सर्वदा बना रहे।